ये टैटू बनाने वाला आदमी गलती से अपनी सुई उस आदमी को छुपा देता है। गुस्से में गैंग लीडर बंदूक निकालकर उस पर तान देता है और चिल्लाता है, मैं इसी बंदूक से तुझे फाड़ दूंगा, जमीन लाल टैटू से भर जाएगी। टैटू आर्टिस्ट हकलाते हुए कहता है, ये गलती थी, लेकिन मुझे तुम्हारा टैटू पूरा करना है, उससे पहले तुम मुझे मार नहीं सकते। उसी वक्त बॉस को एक अजीब सा लिफाफा मिलता है। अंदर कोई चिट्ठी नहीं, बस काली रेत थी। कोई समझ नहीं पाया, लेकिन टैटू आर्टिस्ट कांपने लगा और उसकी सुई हाथ से गिर गई। वह फुसफुसाया, यह मौत का संदेश है, जिसे भी यह मिलता है वह रात तक जिंदा नहीं बच पाता। बूढ़ा आदमी बोला, सालों पहले मैं सिर्फ इसीलिए बच गया था क्योंकि मेरा दिल दाईं तरफ है। चाकू मेरे दिल से चूक गया और फेफड़े में लगा। गैंग वाले हंसने लगे। उन्हें लगा बूढ़ा डर गया है और पागल है, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी मर गई जब उनके एक आदमी का सिर धड़ से अलग होकर उड़ गया। छिपे हुए हथियार हर तरफ से उड़कर आने लगे। लाइटें टूट गईं और अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया। एक और गुंडा हवा में उठ गया और एक ही पल में मार दिया गया। अब कोई नहीं हंस रहा था, असली कातिल आ चुके थे। गैंग लीडर घबराकर हर तरफ गोलियां चलाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छिपे हथियार गोलियों से भी तेज थे, कोई भी नहीं बचाने वाला था। लीडर डर से कांपने लगा। उसके सारे आदमी मर चुके थे और उसने अभी तक कातिल का चेहरा भी नहीं देखा था। वह गिड़गिड़ाया, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, जिसने तुम्हें भेजा है मैं उसका दोगुना तिगुना पैसा दे दूंगा, अपनी कीमत बताओ। लेकिन निंजा डरे नहीं और गैंग में सिर्फ लीडर ही जिंदा बचा था। वह रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। टैटू आर्टिस्ट कांपते हुए बोला, अपनी ताकत बचाओ, निंजा गवाहों से कभी सौदा नहीं करते, वे नरक के राक्षसों जैसे होते हैं। लीडर चिल्लाया, चुप रहो। बूढ़ा कांपते हुए अंधेरे के कोने में देखने लगा, जहाँ एक परछाई झपकी और गायब हो गई। और गवाह होने के कारण वह समझ गया कि उसका समय खत्म हो चुका है। निंजा कभी गवाह नहीं छोड़ते। यह खूनी समूह रहस्यमय था, सिर्फ ठेके पर हत्या करता था। जितना ज्यादा सोना उतनी गहरी कब्र तैयार रहती थी।